साल 2016 मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सजा हुई। उसका जुर्म, वो डार्क वेब पर एक हर्ट टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहा था। पर ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट में बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उसके वीडियोस अपलोड किए जाते थे और वहां पर डिस्कशंस होते थे कि टॉर्चर करने के कौन कौन से नए तरीके हैं, बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया जाए और अन्य ऐसी घिनौनी चीजें। पर डार्क वेब पर यह कोई एक ऐसी ही वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक रिसर्च के अनुसार चाय डार्क वेब पे पाए जाने वाला सबसे कॉमन कंटेंट है। और अगर ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फोरम्स में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने डार्केस्ट फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा स्वादिष्ट होता है या फिर ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए। अब फ्रेंड्स, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपकी सोच थोड़ी सी ट्विस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप डार्क वेब पर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एडवेंचर के लिए जाने की खुजली मच रही है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इसके अन्य रिस्क है। जैसे अगर तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी डार्क वेब वेबसाइट पर बिके तो एक बार दोबारा सोच लो। बट फ्रेंड्स, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये इतना डेंजरस और इलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका देश की मिलिट्री है। लेकिन आखिर इन्होंने ऐसी इलीगल चीज बनाई क्यों? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा है? अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंसान की जिंदगी रूइन करना चाहते हो या उसे टपकाना चाहते हो तो स्लेयर असैसिनेशन और लाइफ रूइनिंग सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ये इतनी घटिया और वाहियात सर्विस है कि दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगी भी और उन्हें हमेशा के लिए उठा भी सकती है। तो बेसिकली इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो और ये सर्विसेज आपको डार्क वेब पर हर जगह पर नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ अगर आपको दूसरी चीजें कुछ नजर आएंगी, वो है खरीदने के ऑप्शंस, चीजें जैसे ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, इंसानों का मीट, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। आप तो यहाँ पर किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हो। एक जोड़ी को उस इंसान के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फाइनेंशियल लॉगिन्स, ईमेल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि डार्क वेब पे कोई पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स देने का मतलब हैकर्स को खुलेआम अपने बैंक अकाउंट में घुसने का न्योता देना। और इसीलिए डार्क वेब के यूजर्स का सेवियर बन के आया सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई डार्क वेब पे बिटकॉइन से इलीगल चीजें खरीदता है तो उसका वो ट्रांजैक्शन उसके पास तक कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डार्क वेब के क्राइम्स का पता कैसे चलता है और क्या पुलिस इन क्रिमिनल्स को कभी नहीं पकड़ पाती? तो दोस्तों, कुछ ही क्राइम्स डार्क वेब पर रिपोर्ट होते हैं और इनमें से पकड़े वही जाते हैं जो कुछ गलती कर जाते हैं। दोस्तों, ये एक 47 साल का आदमी है। इसका नाम हुई किम है। ये सिंगापुर में रहता है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान था और एक कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव था। हुई शादीशुदा था, लेकिन ये एक और लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने इसको छोड़कर किसी और से मंगनी कर ली और हुई ने बदला लेने के लिए डार्क वेब पर एक हिटमैन यानी उजरती कातिल से राब्ता किया। ये उस लड़की के मंगेतर को कत्ल करवाना चाहता था। डार्क वेब पर एक वेबसाइट थी जिसका नाम कैमोरा हिटमैन था। इसने यहाँ एक हिटमैन को बिटकॉइंस में पे किया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 10 दिन पहले एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को कहीं से इस जुर्म की एक टिप मिली और यूं पुलिस इस आदमी तक पहुंच गई और इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये केस इंतहाई डिस्टर्बिंग है, इतना अजीब कि मैं आपको इसकी डिटेल्स तक नहीं बता सकता। इस लड़के का नाम अलेक्जेंडर नेथन है। ये सिर्फ 21 साल का था और अमेरिका की रियासत टेक्सास में रहता था। ये एक कैनिबल था यानी आदमखोर। 2018 में इस लड़के ने डार्क वेब पर एक फोरम में लिखा कि ये किसी लड़की को मारकर उसको खाना चाहता है। आप इसकी ज़हनी हालत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। उस फोरम पर एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था जो वहां लोगों पर नजर रखे हुए था। इस पुलिस ऑफिसर ने अलेक्जेंडर से कहा कि ये अपनी एक दोस्त को किसी बहाने से हाइकिंग करने के लिए ले आएगा और वहां ये दोनों इसको कत्ल कर देंगे। बदले में अलेक्जेंडर इसको पैसे देगा।
लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये एक प्लान था ताकि अलेक्जेंडर को गिरफ्तार किया जा सके। ये जब वहां पहुंचा तो वहां लड़की के बजाय पुलिस मौजूद थी। इसको 40 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या डार्क वेब को वाकई में बनाने के पीछे का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर इलीगल काम निश्चिंतता से कर सके। सो बेसिकली कैसा है ना, इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक आइसबर्ग या बर्फ के पहाड़ की तरह है, और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो उस आइसबर्ग का बस सिर्फ 10% ही है, और उसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे के पूरे आइसबर्ग को कहा जाता है डीप वेब, जहाँ वो सारी चीजें मिलती हैं जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स सरफेस वेब में नहीं रख सकती है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट का डेटा एटसेट्रा। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यानी डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो जब से इंटरनेट है तब से एग्जिस्ट करते आ रहा है। पर फिर 1990s के दौरान ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर बनाया, जो बेसिकली एक ऐसा ब्राउजर है जो अपने यूजर्स को इंटरनेट पर सर्फ करते वक्त एनोनिमस रखता है, और वहां पर यूजर्स खुद के डार्क वेबसाइट्स बना सकते हैं जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं, और ये सारे वेबसाइट्स अननोन रहते हैं और उनको सिर्फ टॉर से ही आप एक्सेस कर सकते हो। पर यूएस ने इसे किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहां पर वो आपस में बात कर सके बिना किसी इंटरफियरेंस या इस डर से कि कोई उनके वेबसाइट को हैक कर लेगा। और साथ ही जो अमेरिकन स्पाइस दूसरे कंट्रीज में थे वो भी बिना अपने लोकेशन या इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज किए यूएस मिलिट्री से डार्क वेब पर बात कर सकते थे। लेकिन फिर 2004 में टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर कि हर किसी के पास राइट है उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की। और दूसरा रीजन ये दिया गया था कि जर्नलिस्ट्स जो कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव देशों में रहते हैं वो यहाँ पर बिना किसी डर से अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। पर टॉर को पब्लिक करने के पीछे का असल रीजन ये नहीं था। उनका असल मोटिव ये था कि जितने ज्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे उतना मिलिट्री को ज्यादा एनोनिमिटी मिलेगी। यानी अगर सिर्फ वो अकेले ही टॉर की किसी वेबसाइट पर डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ने हैक कर लिया तो हैकर को आसानी से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर डार्क वेब पर हजारों वेबसाइट्स और हजारों यूजर्स होंगे तो अगर गलती से भी कोई गवर्नमेंट डिस्कशन ढूंढ लेता है तो वो खुद ही श्योर नहीं होगा कि ये सच है या झूठ है। पर उन्हें खुद को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा, क्योंकि एनोनिमिटी मिलते ही डार्क वेब ड्रग सेलर्स, मर्डरर्स, ट्रैफिकर्स, हिटमैन सबका अड्डा बन गया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि डार्क वेब एक क्रेजी जगह है, ये जुर्म की एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर जाना इंतहाई खतरनाक है। हमें वैसे भी इंटरनेट को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं, इन सब चीजों का ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए।